हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। और हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के चैप्टर में आज हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं क्वेश्चन, वो ये है, सिद्ध कीजिए अभिलंब वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ परवलयाकार होता है। क्या सिद्ध करके लाना कि अभिलंब वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, यानी कोई अभिलंब वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन चला दें या इलेक्ट्रॉन का गमन करा दें तो उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। इसी बार हमें समझाना है। तो देखते हैं आंसर। हमने कुछ भाषा, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपक का गमन पथ होता है। यानी ये हम लोगों ने छोटी क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जो एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपक का जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार होता है, आपको पता है ना। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करके एक समान वैद्युत क्षेत्र में भी आवेशित कण का जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार ही होता है। ठीक है, देखो हमने लिखा भी है, अर्थात ये दोनों ही गमन पथ परवलयाकार होते हैं, चाहे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ हो या फिर एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रक्षेपक का गमन पथ हो, दोनों ही कैसे होते हैं, परवलयाकार होते हैं। देखो इसको हमने एक चित्र की सहायता से बताया। एक समान वैद्युत क्षेत्र है प्लस और माइनस चार्ज के कारण। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बी चाल से ये एक इस तरीके से करके इसमें प्रवेश करता है और इसमें जाने के बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में जाने के बाद इसका पथ इस तरीके से करके हो जाता है, ये ऐसे करके हो जाता है। तो ये पथ हमें ये सिद्ध करना है, ये परवलयाकार होता है। ठीक हो गया। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में, निश्चित टाइम में बाई अक्ष में इस इलेक्ट्रॉन द्वारा बाई अक्ष में चली गई जो दूरी है वो वाई है, जबकि एक्स अक्ष में चली गई जो दूरी है वो एक्स है। और जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गमन करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसका मान होता है F बराबर क्यू। ये आपको पता है, बताया आपको। वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण अगर रखा है या उससे गुजरेगा तो निश्चित रूप से उस पर एक बल लगेगा और उसका मान होता है F बराबर क्यू ई। क्यू क्या है, उस कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा, है ना, और ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिएगा उस इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है, ए है। ठीक है, इसको हमने भाषा का रूप दे दिया। माना कोई इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग बी से एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्मॉल ए त्वरण से प्रवेश कर रहा है, जिसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल एफ वाई अक्ष के अनुदिश कार्य करने लगता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक्स तथा वाई दोनों अक्षों के अनुदिश गति करता है। अब हमने मान लिया कि स्मॉल टी समय में इस इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्स अक्ष व वाई अक्ष में अनुदिश चलेगी जो दूरियां हैं क्रम से एक्स और वाई हैं, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश चलेगी दूरी एक्स है और वाई अक्ष के अनुदिश चलेगी दूरी वाई है। तब स्मॉल टी समय में एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, जब एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी निकालेंगे तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। छोटी क्लास में पढ़ा आपने फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल तो बी है, बी चाल से चल रहा है और दूरी कितनी चली, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स दूरी चली है, एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स चली है और वाई अक्ष के अनुदिश वाई चली है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी एक्स होगी और बटे समय टी मान लिया। तो यहाँ से मैंने क्या का मान निकाल लिया, टी का मान निकाल लिया। तो टी जब यहाँ लाऊंगा तो बी यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी बराबर एक्स अपॉन बी, यानी टी का जो मान आ गया वो एक्स बटे बी के बराबर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया है। परंतु एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान मैंने बताया था F बराबर क्यू ही होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमेशा ये बल कार्य करता है, क्यू उपस्थित आवेश है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को क्यू से नहीं प्रदर्शित करते बल्कि ई से प्रदर्शित करते, तो क्यू का मान ई हो गया। ठीक, और एफ का मान एम ए भी होता है, आपको पता है एफ बराबर एम ए भी तो होता है। तो हमने क्या किया, क्यू की जगह ई रख दिया और एफ की जगह एम ए रख दिया, तो एफ बराबर तो एम ए हो गया और क्यू की जगह ई हो गया, तो एम ए बराबर ई इंटू ई हो गया। यहाँ से ए का मान निकाल लिया, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया। त्वरण कितना आ गया, ए बराबर ई अपॉन स्मॉल एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाती है। यानी ये पता चल गया कि उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो कितने त्वरण से चल रहा है, उसका जो त्वरण होगा वो ई इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। ये इसका त्वरण आ जाता है इलेक्ट्रॉन का, इक्वेशन नंबर सेकेंड कह दी। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन द्वारा टी समय में बाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी निकालेंगे। एक्स अक्ष में चली गई दूरी तो हमने निकाल ली थी, जिसमें हमने समीकरण नंबर फर्स्ट कहा था। अब हम टी समय में बाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, और बाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी को हम एच बराबर गति की जो सेकंड समीकरण होती है एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर गति की सेकंड इक्वेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ रखी है छोटी क्लास में। एच बाई एक्स में चलेगी दूरी और ये कितनी दे रखी है हमें, एच बराबर वाई, तो बाई एक्स में दूरी तो वाई है ना। और चूंकि ये कहने का मतलब अपने मुक्त अवस्था से चला था इलेक्ट्रॉन, तो प्रारंभिक वेग इसका 0 हो गया और गुरुत्व त्वरण जी जो है वो ए के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो ए मान रखा है। यहाँ पे तो गुरुत्व त्वरण जी है लेकिन त्वरण तो ए आ गया ना, ऊपर निकल गया, तो जी को हमने ए रख दिया। तो वाई बराबर यू का मान 0 होने की वजह से
ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से उसके अंदर प्रवेश कर रहा था एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मुक्त रूप हो गया या साम्य अवस्था हो गई, तो उसके लिए यू का मान 0 होता है। तो यू का मान 0 होते ही ये पद 0 हो गया, प्लस 1/2 जी की जगह ए आ गया और टी स्क्वायर अपनी जगह रखा हुआ है और एच की जगह वाई आ गया। तो इस तरीके से वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये वाई इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमने क्या था, समीकरण नंबर जो ऊपर आई थी सेकंड, उसमें ए का मान निकाल लिया था हमने, ई अपॉन स्मॉल एम। ए का मान कितना था, ई अपॉन स्मॉल एम, ऊपर निकाल चुके हैं समीकरण सेकंड में, तो वहाँ से ए का मान उठाया और यहाँ रख दिया इस जगह पे। तो ए का मान रखने पर ये आ जाएगा वाई बराबर 1/2, ए की जगह ई अपॉन एम, और टी का मान कितना निकाल लिया था समीकरण नंबर फर्स्ट में, एक्स अपॉन बी। समीकरण फर्स्ट में देखो टी का मान हमने एक्स अपॉन बी निकाला था और इसका स्क्वायर हो रहा था, हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया। अब स्क्वायर खोल दिया हमने इसका, तो वाई बराबर कितना आ गया, ये 1/2 ई इंटू एक्स स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर, और एम तो नीचे था ही था। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया, यानी वाई इक्वल टू 1/2 ई अपॉन एम बी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास समीकरण। तो आप जरा इस समीकरण को ध्यान से देख लीजिएगा। ये समीकरण वाई में तो एक घात, ऊपर कुछ नहीं है तो एक घात, और एक्स में द्वि घात है। तो जो समीकरण वाई में एक घात और एक्स में द्वि घात होती है वो परवलयिकी समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है, यानी एक ऐसी समीकरण जो वाई अक्ष के वैल्यू वाई में तो एक घातीय हो और एक्स अक्ष में चली जो दूरी एक्स होती है उसमें द्विघातीय में होती है, तो ऐसी समीकरण परवलयिकी समीकरण को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो समीकरण आई है ये एक परवलयिकी समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो जब परवलयिकी समीकरण को संतुष्ट कर रही है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि अभिलंब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर इलेक्ट्रॉन हम गमन कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलाएंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो उसका जो पथ हो जाएगा वो परवलयाकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसी के आधार पर तो इक्वेशन आई है जो वाई में एक घाती है और एक्स में द्विघाती है। ठीक है, और यही बात हमने नोट भी की है नीचे, आप ध्यान से देखेंगे। उपरोक्त समीकरण परवलयिकी समीकरण को संतुष्ट करती है, अतः अभिलंब वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ परवलयाकार होता है। निम्न समीकरण वाई में एक घाती है और एक्स में द्विघाती है, जो कि वाई बराबर सी एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करती है, और यही तो परवलय का समीकरण होता है वाई बराबर सी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अतः एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन अभिलंब प्रवेश करता है तो सीधी सी बात है उसका जो गमन पथ होता है वो परवलयाकार होता है, और यही बात हमें सिद्ध करके भी लानी थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी अभिलंब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, चलेगा, तो हमेशा उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये कई बार बड़े नंबर में ही पूछी गई और एक नंबर में तो काफ़ी हद तक पूछा ही गया है कि ये अभिलंब वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है। ठीक हो गया, तो ये था आज आपके लिए आपके वीडियो में। बाकी नया कुछ लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।